नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में एक बार फिर से नगर निकाय के चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। सरकार के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। झारखंड में फिर से नगर निकायों के चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, यानी अब राजनीतिक दल के सिंबल के बगैर चुनाव। कैबिनेट ने नगरपालिका संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए हैं और सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। इसका मतलब फिर से खरीद फरोख्त को मौका देना, अवसर देना, और फिर हमने कहा कि जिसके पास मनी पावर है, मसल पावर है, फिर चुनाव में वैसे ही लोग ही अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब लोग बनेंगे। तो ये गलत है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। दरअसल कैबिनेट ने पिछली सरकार का फैसला पलटा है। 2018 से पहले की व्यवस्था को फिर से किया गया है लागू। इस नई व्यवस्था में मेयर का चुनाव सीधे होगा, जिसमें वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर को चुनेंगे। बिना राजनीतिक दल के सिंबल के मेयर चुनाव लड़ेंगे। मेयर या अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सरकार के पास होगा। लगातार 3 से अधिक बैठक में गैर हाजिर रहने पर कार्रवाई हो सकती है। हटाए जाने के बाद मेयर फिर से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 2018 से पहले गैर दलीय आधार पर होते थे चुनाव। 2018 में 34 निकायों के चुनाव में 20 पर बीजेपी का कब्जा था। जेएमएम ने सरकार के फैसले की सराहना की है। शहर का जो जिम्मा जनता ने दिया है उसे संवारने का, सजाने का वो काम करें तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही जो अध्यक्ष होंगे, जो मेयर होंगे, जो डिप्टी मेयर होंगे, वो उनको हटाने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त हो। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम समेत 14 नगर निकायों में चुनाव लंबित है। यहाँ मई 2020 में ही चुनाव होना था, पर कोरोना के कारण टल गया। 14 में 6 नगर निकाय वैसे हैं जो हाल में बने हैं और वहां पहली बार चुनाव होने हैं। 2018 में 34 नगर निकायों के चुनाव हुए और 20 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। दिल्ली से अमितेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। 7वीं जेपीएससी की उम्र के कट ऑफ डेट मामले को लेकर दायर अपील याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही सिंगल बेंच के फैसले को ही बरकरार रखने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद इस केस के प्रार्थी काफी हताश नजर आए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। छठी जेपीएससी का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि एक बार फिर 7वीं जेपीएससी ने अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 7वीं जेपीएससी में उम्र को लेकर कट ऑफ डेट को चुनौती देने वाली अपील याचिका को हाईकोर्ट के डबल बेंच ने खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के फैसले को ही बरकरार रखने का फैसला सुनाया। काफी सरप्राइज्ड हूं कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा पक्ष आया कि वे 2016 का जो कट ऑफ डेट है वो सोच समझ करके निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहती है। राज्य सरकार की ओर से ऐसा भी कहा गया कि कट ऑफ डेट का जो निर्धारण है वो राज्य सरकार का डोमेन है। विज्ञापन में उम्र की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 थी, जिसे 1 अगस्त 2011 करने की मांग रखी गई थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट का फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों की आंखों में आंसू छलक आए। हम लोगों ने इतने श्रद्धा और शारदा के साथ सरकार को लाया था, हेमंत सरकार को, इसलिए कि हेमंत सरकार आकर छीन ले। ये तो सरकार ऐसी है कि हम लोग मिलने जाते हैं तो रास्ते पर से, अपने दरवाजे पर से ये भगा देता है। कहता है कि जेपीएससी वाले, अरे ये तो टेररिस्ट है, इसको निकालो। इसके लिए हमने दिन रात सभी बच्चे को सुला के हम रात 11 बजे से 4:30 बजे तक हम पढ़ाई तैयारी करते थे। फिर हम बच्चों के लिए खाना बनाते थे सुबह 6 बजे से। 1 घंटा सिर्फ हम रात को सोते थे। अब देखिए आज ये हाल हो गया। कोर्ट में जेपीएससी के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी दलील दी गई थी और प्रार्थियों और अभ्यर्थियों का गुस्सा
दरअसल राज्य सरकार की उन्हीं दलीलों पर था। बहरहाल अब 7वीं जेपीएससी की परीक्षा से किनारे किए गए अभ्यर्थी अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची में महंगे मोबाइल फोन की सबसे बड़ी चोरी हुई। शातिर चोरों की टोली चमचमाता स्मार्टफोन का झोला और थैले में भर भर कर ले उड़ी। सीसीटीवी में उनकी करतूत कैद हो गई। किसी के हाथ में झोला भर मोबाइल लटक रहा है तो किसी ने कंधे पर नए नवेले स्मार्टफोन से भरी बोरी उठा रखी है। लाखों रुपए के मोबाइल सेट से भरी गठरी लिए चोरों की ये टोली जगन्नाथपुर की गली से चुपचाप बढ़ी चली जा रही है। जब सुबह का उजाला फैला और रिशु टेलीकॉम का शटर खुला तो हर तरफ मोबाइलों के रंग बिरंगे लेकिन खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। शातिर चोर चार्जर और मामूली हैंडसेट तो छोड़ गए, लेकिन एक एक रेक खंगाल कर सारे के सारे महंगे स्मार्टफोन झोलों में भर भर कर ले उड़े। सब डब्बा फेंका हुआ है नीचे, केवल मोबाइल खोल के ले गया है। सभी मोबाइल का डब्बा चार्जर वगैरह फेंका हुआ है। ऊपर से गेट तोड़ के ऊपर से चढ़ा है और रस्सी भी इस साइड से टंगा हुआ है। शातिर चोरों की टोली दुकान की छत पर चढ़ी, लोहे का गेट काटा और अंदर घुसे। फिर हर रेक पर सजा एक एक डब्बा खोला, उससे स्मार्टफोन निकाली और झोलों और थैलों में भर लिया। फिर मोबाइल से भरी थैलियां उठाई और बड़े मजे से चहलकदमी करते हुए ओझल हो गए। ये देखिए चोरों की टोली की परेड कैसे निकली है। चोर नंबर 2 के हाथ में मोबाइल से भरा थैला है तो उसके पीछे आ रहे चोर नंबर 4 ने कंधे पर स्मार्टफोन से भरा भारी भरकम झोला उठा रखा है। उसके ठीक पीछे 5वें चोर के हाथ में भी मोबाइल से भरा झोला दिख रहा है। अनुमानित कहना मुश्किल है, क्या है कि अब माइनस करके ही पता चलेगा नई महीना में कितना बिका। पिछले महीना का स्टॉक 40 लाख के आसपास का नुकसान जो भी हो अब तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनुमान 30 प्लस निश्चित होगा। जगन्नाथपुर के मोबाइल शॉप से लाखों रुपए के हाईफाई स्मार्टफोन की चोरी ने सनसनी मचा दी है। पीड़ित दुकानदार सिर पीट रहा है तो सीसीटीवी वीडियो के जरिए रांची पुलिस उस शातिर गैंग को दबोचने की फिराक में है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि डिस्काउंट दिखाते हुए अच्छे कपड़े देने का वादा करने वाली ऑनलाइन कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला रांची के कोतवाली से सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले हो जाए सावधान। ब्रांडेड कपड़े को कम दाम दिखाकर ऑनलाइन कंपनियां कर रही हैं फर्जीवाड़ा। जी हां, अपने मोबाइल पर ऑनलाइन अच्छे कपड़े को देखकर अगर आप भी तुरंत उसे ऑर्डर कर लेते हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि इनके अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। रांची के कोतवाली थाने में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां शशांक नाम के शख्स ने YouTube से मिले लिंक के आधार पर ब्रांडेड कपड़ों का ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के वक्त शशांक को फटी पुरानी जीन्स और शर्ट डिलीवर की गई, जिसके बाद शशांक ने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया तो दोनों के बीच विवाद गहराता गया। मुख्य रूप से हमारे साथ जालसाजी का काम हुआ है। ये जो कंपनी है इससे हमने 1 महीना पहले अराउंड 18 तारीख को एक सामान का ऑर्डर किया था, जिसमें इन्होंने कहा था, आप इसमें जूम कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर इनका मेंशन किया हुआ है शर्ट जीन्स जो कि 36 साइज का है। बट इसमें जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये निकालने के बाद ये फटा हुआ पुराना कपड़ा दिख रहा है। फटा पुराना कपड़ा आप देख सकते हैं। तो बंदा मुझे ये दे के गया था, जो डिलीवरी करके गया था, वो डिलीवरी करने के बाद मैंने उसका नंबर वगैरह सब लिया। उससे मेरी 3-4 बार बात हुई कि भैया जो आपने सामान दिया है सामान पूरा ख़राब है, बट उन्होंने किसी भी तरह से एक्सचेंज किया नहीं सामान।
किसी भी तरह से उन्होंने सामान ना एक्सचेंज किया। इनफैक्ट हुआ क्या कि 3 से 4 कॉल के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना ही पूरी तरह से बंद कर दिया। शशांक के घर से निकलकर ये मामला थाने तक पहुंचा, जहां पुलिस ने शशांक की पूरी बात सुनकर शिकायत दर्ज कर ली है। वहीं रांची के सिटी एसपी का कहना है कि इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ी है, जिसे लेकर पुलिस गंभीर है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने एक अनवेरिफाइड एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ कपड़ों की खरीदारी की थी और जब कपड़ा उनको डिलीवर हुआ तो उसकी क्वालिटी जो है वो जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं थी। इसी को लेकर के यह विवाद है। बाकी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है। लोग जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रहते हैं उसके कारण कहीं ना कहीं फंसते हैं, चाहे कोई स्कीम के माध्यम से किसी को रिझाता है या फिर इस तरह के सस्ते कपड़ों या फिर प्रोडक्ट देने के मामले से रिझाता है। तो मेरी अपील यही है सभी लोगों से कि कभी भी जब भी कहीं खरीदारी करें, ऑनलाइन जो भी चीज़ करें, वो निश्चित रूप से वेरीफाइड अकाउंट या वेरीफाइड एप्लीकेशन से करें। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अगली बार अगर ऑनलाइन खरीदारी करें तो ध्यान देकर करें, नहीं तो ये लोग आपको भी अपना शिकार बना सकते हैं। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और उधर जामताड़ा के कर्माटांड से साइबर क्राइम का किंगपिन सीताराम मंडल को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद और जामताड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सीताराम को उसके घर से दबोचा गया। सीताराम के साथ उसका सहयोगी मजीद अंसारी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। सीताराम मंडल पर कई थानों में 15 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 8 मामले जामताड़ा थाने में, जबकि 7 तेलंगाना समेत दूसरे राज्यों में दर्ज हैं। सीताराम पर तेलंगाना के रिटायर्ड कर्मी पी नायडू के खाते से 9 लाख रुपए उड़ाने का आरोप है। वहीं उसके साथी मजीद अंसारी पर 1 लाख की ठगी का आरोप है। इस मामले को लेकर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। जामताड़ा जिला में कर्माटांड क्षेत्र के सबसे जो पुराना कुख्यात अपराधी सीताराम मंडल, कहा जाता है कि जामताड़ा जिले में साइबर को अगर किसी ने हवा दी है, अगर साइबर को अपराध को, साइबर फ्रॉड को साइबर अपराध के रूप में जो तब्दीली आई है तो उसमें इसका अहम रोल है। 2014-15 के बाद से ये बिल्कुल सक्रिय रहा है और डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ में इन्होंने फ्रॉड का काम किया है। और अब देखते हैं झारखंड 2020। झारखंड में आदिवासी दलितों के खिलाफ घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने चरूडी की घटना को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। बोकारो में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार हाथी उड़ा रही थी, वहीं मौजूदा सरकार हाथी में बैठकर मदमस्त है। सिमडेगा के पबुड़ा में लाठी से पीट कर भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पाकुड़ में पानी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान पृथ्वीपुर निवासी करीम शेख के रूप में की गई है। धनबाद के डागवाडी में वेलफेयर कंपनी के नाम पर ठगी की गई, जिसको लेकर महिलाओं ने चूरापोकर थाना का घेराव किया। गुमला के पहाड़कुसा में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पलामू के मैदनी नगर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ के सियार बुकी में शमशान घाट पर छठ घाट बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। लोगों ने इसे आस्था से खिलवाड़ बताया। साहिबगंज के सखी बगीचा गांव में आकाशीय बिजली से 4 महिलाओं की मौत हो गई। विधायक अनंत ओझा ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। लोहरदगा में ट्रेन से कटकर एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। बोकारो के पेटरवार प्रखंड के आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका पर सेविकाओं ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
सेविकाओं ने इसकी शिकायत जेएमएम नेता से की। घाटशिला में बीजेपी ने स्वास्थ्य समन्वयक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, जो कोरोना की तीसरी लहर में लोगों की मदद करेंगे। गोड्डा में अनाथ आश्रम में बोरियो विधायक ने बच्चों में स्कूल बैग का वितरण किया। विधायक ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। धनबाद की झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने विद्युत सौदागृह का शिलान्यास किया। ये झारखंड का पहला सरकारी सौदागृह है। सरायकेला खरसावां के डीसी आदित्यपुर नगर निगम पहुंचे, जहां डीसी ने सीवरेज और ड्रेनेज का जायजा लिया। बोकारो के गोमियो विधायक ने पीएम आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिया। 109 लाभुकों को स्वीकृति पत्र मिला। साहिबगंज के हाजीपुर में सीएम के विधायक प्रतिनिधि ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया, जिसमें 1000 परिवारों को राशन सामग्री दी गई। धनबाद के मैतन में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से बकाया मानदेय के भुगतान की मांग की गई। सिमडेगा में लरवा डैम में विधायक ने मछली का जीरा डाला। विधायक ने लोगों से जायका फंड आयोजन का लाभ लेने को कहा। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय में ठेका स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से स्वास्थ्य कर्मी नाराज हैं। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।